नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति पालीवाल, सेंटर हेड कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन नीलकंठ आईवीएफ सेंटर कोटा से। आज हम बात करेंगे कि आईवीएफ प्रक्रिया के साथ में प्रेग्नेंट कैसे हुआ जाता है। आईवीएफ एक सहायक प्रजनन प्रक्रिया है, जिसे हम उन महिलाओं में यूज़ करते हैं जिन महिलाओं में प्राकृतिक रूप से गर्भधारण होने में समस्या होती है। ऐसे में आईवीएफ के द्वारा महिला के अंडे व पुरुष के शुक्राणुओं को पेट्री डिश में आईवीएफ लैब में फर्टिलाइज किया जाता है, जिनसे भ्रूण का निर्माण होता है और इस आईवीएफ पद्धति से उत्पन्न भ्रूणों को महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे महिला कंसीव कर लेती है यानी प्रेग्नेंट हो जाती है। आइए जानें आईवीएफ प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के बारे में, जिनसे महिला संतान सुख की प्राप्ति कर सकती है। आईवीएफ में पहला चरण और सबसे महत्वपूर्ण चरण है ओवेरियन स्टिमुलेशन। इसमें महिला को हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं और कुछ तरह की दवाइयाँ दी जाती है, जिससे महिलाओं के अंडाशय में से परिपक्व अंडे बनाए जाते हैं, जो कि एक से अधिक हो सकते हैं। महिलाओं के अंडों के विकास को सोनोग्राफी से नज़र रखी जाती है। हर दूसरे या तीसरे या कभी-कभी हर दिन भी सोनोग्राफी की जाती है, जिससे अंडों की वृद्धि पे नज़र रखी जाती है और हार्मोनल इंजेक्शंस की डोज़ डिसाइड की जाती है। जब ये अंडे परिपक्व हो जाते हैं, तो इन्हें एनेस्थीसिया के अंडर एक सुई के माध्यम से निकाला जाता है। आईवीएफ का अगला चरण है oocyte रिट्रीवल, यानी परिपक्व अंडों को महिला के शरीर से बाहर निकालना। यह एक सिंपल प्रक्रिया है, जिसे हल्की बेहोशी की दवाई के अंतर्गत किया जाता है। महिला को एनेस्थीसिया देके बेहोश किया जाता है और एक पतली सुई के माध्यम से अंडाशय में प्रवेश कराकर सभी परिपक्व अंडों को महिला के शरीर से बाहर निकाला जाता है और आईवीएफ लैब में पेट्री डिश में रखा जाता है। इसके बाद में पुरुष छाती का सीमन सैंपल लिया जाता है। उस सीमन सैंपल को वॉश करके उसमें से जो अच्छे शुक्राणु हैं, उनका चयन किया जाता है। पुरुष के सीमन में शुक्राणुओं की संख्या के आधार पर नॉर्मल आईवीएफ किया जाएगा या फिर एक्सी पद्धति अपनाई जाएगी, उसका डिसीजन लिया जाता है और इन शुक्राणुओं को महिला के अंडों के साथ में पेट्री डिश में रख दिया जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया पूर्ण रूप से की जा सके और इनसे भ्रूणों का निर्माण किया जा सके। इसके बाद आती है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, जिसमें पुरुष के शुक्राणु महिला के अंडों में प्रवेश करके भ्रूण का निर्माण करते हैं। इन भ्रूणों में से जो सर्वश्रेष्ठ भ्रूण होते हैं, उन्हीं में से कुछ भ्रूणों को छाँट करके हम महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं। तो इन फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया से उत्पन्न भ्रूणों को हम लैब में 3 से 5 दिन तक उनका विकास करते हैं और उनको समय रहते या तो फ्रेश ट्रांसफ़र किया जाता है या फिर विट्रिफिकेशन प्रक्रिया द्वारा इन्हें फ्रीज़ कर दिया जाता है। अगला चरण है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, यानी कि भ्रूण स्थानांतरण। महिला के अंडे और पुरुष के शुक्राणु से उत्पन्न भ्रूणों में से जो सर्वश्रेष्ठ भ्रूण होते हैं, उनमें से 1 या 2 भ्रूणों का चयन करके एक सॉफ्ट कैथेटर के माध्यम से महिला के गर्भाशय में स्थानांतरण किया जाता है, जिससे महिला को कंसीव करने में मदद मिलती है और प्रेगनेंसी ठहर जाती है। यह एक सिंपल प्रक्रिया है, जिसमें महिला को बेहोश नहीं किया जाता है और इसमें हल्का सा दर्द महसूस होता है या ये पूर्ण तरह से दर्द रहित भी हो सकती है। कई महिलाओं में भ्रूण स्थानांतरण का पता ही नहीं चलता है, क्योंकि इस प्रोसेस में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। भ्रूण स्थानांतरण के बाद हम कुछ हार्मोनल इंजेक्शंस व कुछ दवाइयों के सेवन की सलाह देते हैं और लगभग 12 से 15 दिन के अंदर महिला के खून के सैंपल से हम प्रेगनेंसी का पता लगा सकते हैं या 15 दिन के बाद महिला की फर्स्ट यूरिन से यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके महिला ये पता लगा सकती है कि वो प्रेग्नेंट हुई है कि नहीं। गर्भधारण के कुछ शुरुआती लक्षणों को देखते हुए, जैसे कि पीरियड मिस होना, उबकाई आना, महिला को भूख नहीं लगना, जी मिचलाना या फिर हल्की स्पॉटिंग होना आदि कुछ लक्षण होते हैं, जिनसे महिला स्वयं भी ये पता लगा सकती है कि वो प्रेग्नेंट हुई है कि नहीं। बाकी इसका कंफर्मेशन हम लैब द्वारा ही करते हैं। यदि महिला के प्रेगनेंसी टेस्ट में हल्की लाइन आती है या फिर एक ही लाइन आती है, तो हम बीटा एचसीजी यानी कि सीरम बीटा एचसीजी टेस्ट, जो कि ब्लड से किया जाता है, उसे करके प्रेगनेंसी कंफर्म करने की सलाह देते हैं। आगे आप आईवीएफ प्रक्रिया के बारे में और कोई जानकारी जानना चाहें, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या हमारे सेंटर पे आके हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।